गाइस, आई थिंक ये मैच देखने के बाद ना मुझे समझ आ चुका है कि वाई फुटबॉल इज नोन एज द ब्यूटीफुल गेम और क्यों ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है पूरी दुनिया में। ये मैच इतना ज़्यादा थ्रिलिंग था ना, एंड आई थिंक कुछ हद तक एक्सपेक्ट भी हमने किया था बिकॉज फर्स्ट लेग में 3-3 और उसके बाद सेकंड लेग में आना हमको पता था केओस होने के चांसेस हैं, ऑब्वियसली हो सकता है। बट जो हमने आज देखा है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स in the history of the competition, and Barcelona की treble hopes have been destroyed. Inter Milan are going to the Champions League final in Munich. तो well, this match was a roller coaster of emotions, and ये जो मैच रिव्यू होगा ये पूरा एक रॉ मैच रिव्यू है। इसमें कोई एडिट वेडिट में कट वगैरह कुछ नहीं करने वाला हूँ बिकॉज पहली बात तो रात के 3:30 हो रहे हैं, एंड दूसरी बात अभी डोपामिन लेवल इतना हाई है ना ये मैच को देख के कि मेरे को बस ये कि फटाफट वीडियो बने। तो वेल, स्टार्ट होता है जहाँ पे लोतारो मार्टिनेज गोल मार देते हैं, एंड अगेन डम्फ्रीज के फिर से इस मैच में 2 असिस्ट। डम्फ्रीज हैज हैड 5 goal contributions in just 2 matches against Barcelona. मतलब he has had the 2 games of his life, to be honest. And Lautaro Martinez scores 1-0 हो जाता है वहाँ पे, एंड उसके बाद बार्सिलोना ऐसा लगा कि वो आए नहीं, अभी अपने स्ट्राइड में आए नहीं है वो। तब तक बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दे आर गिविंग अ परफॉर्मेंस इन अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। जैसा उन्होंने फर्स्ट लेग में खेला था, कमबैक स्टार्ट कर दिया था, वैसा लग नहीं रहा था देख के कि बार्सिलोना टीम आर अप फॉर इट। वो फटीग था क्या था, बट लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। एंड उसके बाद वेल, सेकंड गोल आता है। सेकंड गोल पे चानालोग्लू मार देते हैं एंड वहाँ पेनल्टी मिलती है। वेल, एंड वो पेनल्टी आई थिंक सही थी बिकॉज अगर तुम देखोगे रिप्ले में जाके तो कुबारसी ज़रूर टैकल ज़रूर करते हैं, बट पीछे से टैकल करते हैं और दूसरा वो एंकल पे लगता है एकदम लोतारो मार्टिनेज के, एंड ही डज नॉट कैच द बॉल फर्स्ट। उनके एंकल पे लगती है तो इट वाज अ पेनल्टी, एंड वहाँ 2-0 हो जाता है इंटर मिलान का। तो वेल, इसके बाद लग रहा था कि शायद इंटर मिलान अब सेट बैक करेगी या मे बी कुछ हो सकता है। बट उस टाइम जब मैं एज ए न्यूट्रल वॉच कर रहा था तो मेरे को लग रहा था नहीं, बार्सिलोना आउट नहीं है बिकॉज दिस बार्सिलोना इज हैविंग दैट मेंटालिटी दिस सीजन की वो कम बैक कर सकते हैं, वो मैचेस निकालते हैं, वो जीत सकते हैं। तो उस टाइम मुझे यही लग रहा था कि फिर से बार्सिलोना ऐसा कुछ करेगी। एंड हाँ, बार्सिलोना के लिए आज कुंडे एंड बाल्डे की एब्सेंस बहुत बहुत ज़्यादा खली उनको, बिकॉज अगर तुम देखो फर्स्ट हाफ में तो भाई एरिक गार्सिया एंड जेरार्ड मार्टिन, मतलब दोनों की साइड से वो परेशान हो रहे थे डिफेंसिवली। एरिक गार्सिया तो चलो तब भी बंदा क्रॉसेस वगैरह डाल रहा था, बट जेरार्ड मार्टिन की साइड नहीं कोप कर पा रहे थे वो डम्फ्रीज वगैरह के साथ, एंड प्रॉब्लम हो रही थी बार्सिलोना के डिफेंस में। एंड बार्सिलोना जितना अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेलती है उनका डिफेंसिवली यही इशू है बिकॉज एक वो बहुत ज़्यादा हाई लाइन खिलाते हैं, तो उस जब दूसरी टीम काउंटर पे निकलती है, ट्रांजिशन पे आती है, तो फटाफट से जाना पीछे, ट्रैक बैक करना जल्दी से। कुछ प्लेयर्स कर पाते, कुछ प्लेयर्स नहीं कर पाते, तो उस चक्कर में ट्रांजिशन पे हर्ट होती है बार्सिलोना। एंड वही इस हाई लाइन का एक नेगेटिव भी रहता है जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव है, एंड आज इंटर मिलान ने उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट भी करा था। तो वेल, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सेकंड हाफ खत्म होता है, एंड सेकंड हाफ के बाद बार्सिलोना कम आउट फ्लाइंग। मतलब क्या बोला सेकंड हाफ में हांसी फ्लिक ने, गॉड नोज, बट कुछ तो उन्होंने बोला है जिससे बार्सिलोना के प्लेयर्स वर ऑन सच अ हाई व्हेन दे केम आउट। इनफैक्ट जेरार्ड मार्टिन का जो गेम था, एरिक गार्सिया ने तो गोल भी मार दिया था एंड कुड हैव स्कोर्ड अनदर इफ नॉट फॉर यान सोमर। what what a fantastic start it was for Barcelona, and जेरार्ड मार्टिन के 2 असिस्ट भी दिए उसमें, एंड बार्सिलोना वर डोमिनेटिंग। एंड यही होता है, इंटर मिलान सेटबैक कर रही थी एंड बार्सिलोना को पता था, एंड बार्सिलोना वर गोइंग ऑल आउट। तुम इंटर मिलान या कोई भी टीम सेटबैक कर ही नहीं सकते बार्सिलोना के अगेंस्ट बिकॉज वो ऐसे ही अटैक करते हैं तुमको। वो एक गोल जो चाहिए था पहला, वो निकल के आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एरिक गार्सिया स्कोर करते हैं वहाँ पे, एंड सेकंड गोल भी आ जाता है जहाँ डैनी ओल्मो एक हेडर मार देते हैं, 2-2 वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद लग रहा था कि बार्सिलोना आर इन क्रूज कंट्रोल, इंटर मिलान को कोई ऐसा चांस भी नहीं मिल रहा था। लेट्स बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना फुली डोमिनेट कर रहा था गेम को, एंड लग रहा था कि यहाँ से बार्सिलोना के हाथ में है गेम, एंड वन लेग इज इन द फाइनल, बस एक विनिंग गोल चाहिए, एंड वही विनिंग गोल डिलीवर करने आते हैं राफिनिया।
87 मिनट पे राफीनिया को एक पास मिलता है जो कि पहले यान समर सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद स्कोर कर देते हैं राफीनिया रिबाउंड पे। एंड वहां पे लगा था कि बार्सिलोना हैव डन इट, दे आर गोइंग टू रीच द सेमीफाइनल, दे आर गोइंग टू रीच द फाइनल। एंड उस मोमेंट पे लग रहा था कि यस, एक रेमोंटाडा कंप्लीट कर दिया है बार्सिलोना ने। एंड आई थिंक सभी को लगा कि बार्सिलोना वहां जीत जाएगी। हाउएवर 5 मिनट्स का एडिड टाइम होता है, 5 मिनट्स का एडिड टाइम, एंड वहां पे इंटर मिलान एक डिफेंसिव एरर होता है बार्सिलोना के प्लेयर से एंड वहां पे इंटर मिलान स्निफ करती है डेंजर, बॉल डालते हैं, चर्बी इज देयर टू फिनिश इट ऑफ एंड वहां पे 3-3 फिर से हो जाता है एंड एग्रीगेट पे 6 ऑल स्कोर हो जाता है उधर। सैनसीरो गोज क्रेजी। इवन की रफीनिया वाले गोल पे तो सैनसीरो एकदम शट हो गया था, लेकिन उसके बाद जब अचर्बी का गोल होता है, भाई द क्राउड वेंट क्रेजी एंड इवन इंटर मिलान प्लेयर स्टाफ एवरीवन वेंट क्रेजी बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था भाई, सबको बार्सिलोना आर थ्रू एकदम गोल आता है and उसके इंटर मिलान स्निफ कर लेते कि यस ये गेम हम जीत सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको, मोमेंटम उन पे थोड़ा सा आ जाता है एंड वहीं से एक्स्ट्रा टाइम में जाते हैं। बट एक्स्ट्रा टाइम की बात करने से पहले आई थिंक दोनों टीम्स ने इतना अच्छा खेला है ना कि आई थिंक ये जो हमने मैच देखा ये खुद ही में एक फाइनल हो सकता था। मतलब अगर इंटर और बार्सिलोना फाइनल में मिले होते ना, आई थिंक इट वुड हैव बीन द वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स एवर एज वेल। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जैसे इंजागी का प्ले स्टाइल है, जैसे हांसी फ्लिक का प्ले स्टाइल है, आपने देखा है कि कितना क्वालिटी फुटबॉल हमको देखने को मिला दोनों साइड से। एंड आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज अगर हमको फाइनल में देखने को मिलती है दोनों साइड्स, बिकॉज ये वाला मैच भी ना एक फाइनल वर्दी ही थे, मतलब दोनों टाइज। तो ऑनेस्टली इट्स एज ए न्यूट्रल तो भाई इट वाज अ ब्लॉकबस्टर एंड इट वाज प्योर सिनेमा। एंड इवन इन एक्स्ट्रा टाइम में वेल लग रहा था यार दोनों तरफ ही थके हुए हैं। एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है, एक ही वो चांस की बात होती है, जिसको मिल जाए जिसने ले लिया वहीं पे मैच खत्म हो जाता है। एंड वही कुछ ऐसा ही करते हैं फ्रेटेजी ने, अगर तुमको याद हो बायर्न के अगेंस्ट भी गोल मारा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायर्न के होम पे जहाँ पे 2-1 इंटर जीती थी। एंड वही फ्रेटेसी ने इस बार किया क्लच, फ्रेटेसीज क्लच फॉर इंटर, एंड आज भी उन्होंने गोल मारा एंड एक विनर दिला दिया इंटर मिलान को। 4-3 इंटर मिलान वॉन एंड 7-6 ऑन एग्रीगेट। एंड उसके बाद बार्सिलोना वेल चांसेस वो क्रिएट कर रहे थे एंड लेवेंडोस्की के पास एक बहुत ही गोल्डन चांस आया था, हेडर जो कि एक ओपन हेडर था, बट उन्होंने मिस टाइम किया उसको एंड वहाँ पे गोल नहीं आया। आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग, आई थिंक जो मैंने देखा, लेवेंडोस्की शुड हैव स्कोर्ड दैट, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट। मतलब वहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, वहाँ पे खाली गोल था, उन पे हेडर आया, इतना अच्छा क्रॉस था, बट उन्होंने मिस टाइम किया जिसकी वजह से मिस जज भी उन्होंने किया एंड बॉल बाहर चली जाती है। बट आई थिंक वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बार्सिलोना के पास और उस टाइम पर भी मेरे को लगा था बार्सिलोना कम कर सकती है। बट अगेन उन्होंने पेड्री को हटा दिया था, गावी आ गए थे, पाओ विक्टर आ गए थे, बहुत प्लेयर्स उनके पिच पे आ गए थे एंड इट वाज लाइक कि मतलब बहुत ही एक यंग स्क्वाड भी आ गई थी, मतलब नए नए प्लेयर्स वो बेंच से ला रहे थे एंड ऐसा लग रहा था कि मे बी देयर इज अ चांस, क्योंकि बार्सिलोना को भी डिस्काउंट तो कर नहीं सकते। बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज लमीन यमाल जितना ट्राई करते यान सॉमर कुछ अलग ही लेवल पे थे भाई। आज ऐसा लग रहा था कि यान सॉमर एक मिशन के साथ आए, इंटर मिलान को निकाल के देंगे वो गेम, एंड वही कुछ किया यान सॉमर ने। इट वॉज एब्सोल्युटली अ ट्रीट टू वॉच, मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। यान सॉमर ने जो जो सेव्स निकाले हैं, लमीन यमाल खुद से बहुत ट्राई कर रहे थे। आई थिंक लमीन यमाल पे आज थोड़ा ओवर रिलायंट लगी मेरे को बार्सिलोना, आई मीन होना भी चाहिए इन द सेंस, बट 17 साल के बच्चे पे, 17 साल का बच्चा ही है वो अभी, एंड इतना ज़्यादा प्रेशर डालना, इतनी ज़्यादा ओवर रिलायंस रखना थोड़ा गलत भी है आई थिंक। बट लमीन यमाल वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, इवन दो उन्होंने गोल नहीं दिया, असिस्ट नहीं दिया। आई थिंक ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। इतने शॉट्स निकाल रहे थे वो, बट यान सॉमर वर्ल्ड ही सेव्स पुल ऑफ कर रहा था भाई वो बंदा। इवन एरिक गार्सिया का एक सेव निकाला उन्होंने सेकंड हाफ में, एंड उसके बाद में भी एक्स्ट्रा टाइम में इतने सेव्स। और उसके बाद जो मतलब ऐसे थे कि जो 4-5 सेव करे ना, वो भी ऐसे नहीं कि बहुत इजी क्वालिटी सेव्स निकाले, क्वालिटी। कितनी बार लमीन यमाल केम क्लोज टू फिनिशिंग इट ऑफ, लेकिन वहां पे केम यान सॉमर एंड उन्होंने बचाया इंटर मिलान को सिंगल हैंडेडली। तो वेल अगेन ह्यूज विन फॉर इंटर मिलान एंड आई थिंक इंटर मिलान के अगेंस्ट पीएसजी आए, आर्सेनल आए, आई थिंक इंटर मिलान की स्क्वाड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। मैंने प्रीव्यू में भी बात करी थी, दे आर अ वेरी वेल सीजन स्क्वाड, एक्सपीरियंस स्क्वाड, नर्चर्ड स्क्वाड। उनको पता है मैचेस जीतना एंड आई थिंक 3 साल में उनका दूसरा फाइनल ये होने वाला है, तो आई थिंक इंटर मिलान जीतने वाला है इस बार चैंपियंस लीग।
एंड जैसा इंटर मिलान खेल रहा है ना, मतलब 15 मैच से तो होम पे वो हारे ही नहीं है, वो रिकॉर्ड भी कायम रहा उनका। आई थिंक इंटर मिलान विल विन द चैंपियंस लीग दिस ईयर, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एज फॉर बार्सिलोना अगर मैं बात करूँ ना, इंटर मिलान ने बहुत अच्छा खेला आज, बहुत कम चांसेस मिले उन्हें, लिए चांसेस एंड एफिशिएंटली अपना मैच निकाला एंड जीते, एंड नाउ दे हैव अ प्लेस इन द फाइनल। अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो येस दे लॉस्ट द मैच, बट आई थिंक उन्होंने सबके दिल जीता है, सबका दिल जीता है, इस मैच ने सबका दिल जीता है। इवन दो बार्सिलोना डिड लूज द मैच, आई don't think Barcelona should be, मतलब should have their heads held low, because yes उनके लिए एक setback है कि वो treble नहीं अचीव कर पाएंगे, but कम ऑन यार, बार्सिलोना ने सबसे ब्यूटीफुल फुटबॉल खेला यूरोप में। एंड ये जो परफॉर्मेंस भी थी, इससे ज्यादा वो क्या ही करते। 2-0 डाउन थे सैन सीरो में, 3-2 भी कर दिया, उसके बाद अगेन थोड़ी प्रॉब्लम्स है डिफेंसिवली उनकी, वही उनको कॉस्ट करा, एंड वहाँ एक गोल हो गया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम में भी कुछ भी हो सकता था यार। बट बार्सिलोना ने जो परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक दे शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। अगेन दिस स्क्वाड हैज सम एक्सपीरियंस, बट बाकी अगर तुम इनकी एज देखोगे तो 20, 21, 22, 17, 18 साल के लड़के हैं यार, इसमें 19 साल के लड़के हैं। तो उनको ऐसा एक डिफीट एक्सपीरियंस करना, बिकॉज अगर तुम लमीन यमाल को ही देखो, उन्होंने अभी तक बहुत जीता है अपने करियर में, राइट। तो ऐसा भी एक मोमेंट आता है जिससे प्लेयर्स का कैरेक्टर ग्रो होता है, प्लेयर्स की पर्सनालिटी ग्रो होती है, मेंटालिटी ग्रो होती है आगे गेम्स के लिए, एंड इसी इन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आई थिंक बार्सिलोना शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज फर्स्ट हाफ के बाद जो उन्होंने किया है ना मैच में, इट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। 2-0 से 3-2 करना सैन सीरो में हर कोई टीम नहीं कर पाती है, एंड देर इज नो डाउट बार्सिलोना हैव बीन फॉर्मिडेबल दिस सीजन। बट ऑब्वियसली बेस्ट अटैक वर्सेस बेस्ट डिफेंस में इस बार इंटर मिलान ने बाजी मार ली है। बार्सिलोना विल गो आउट विद देयर हेड्स हेल्ड हाई, आई थिंक दे विल बी एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। एंड इंटर मिलान को वेल देखते हैं क्या होता है चैंपियंस लीग फाइनल में, उनके ओपोनेंट कौन मिलता है। तो यस दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई थिंक अपने मोस्टली सारे ये पॉइंट्स की बात कर ही लिया इस मैच में, एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं आधी नींद में ही बोल रहा हूँ। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।